हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। श्याम सर ने आपको चैप्टर नंबर 10 में 10.1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं श्याम सर। अब आगे की 10.3 से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो 10.1 और 2 में आप लाइंस, कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, इसके बारे में और पॉलीगन के बारे में आप पढ़ चुके हो। आज हमारे पास टॉपिक है एंगल्स। ये मैंने डेफिनेशंस आपके बोर्ड पे भी डिस्प्ले कर दी है। मैंने डेफिनेशन बोर्ड पे भी नोट कर दी है और बुक में भी ये डेफिनेशन है। आप चाहें तो बुक से भी नोट कर सकते हैं या फिर इस तरह से वीडियो से भी आप यानी कि बोर्ड से भी नोट कर सकते हैं। मैंने डेफिनेशन पूरी बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दी है। अब इन डेफिनेशंस को मैं समझा रहा हूँ आपको क्या क्या है डेफिनेशन 10.3 से। एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज फॉर्मेड बाय टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। यानी कि देखो, इस तरह की जो पोजीशंस होती है वो एंगल्स होती है। हमने इस तरह से देखो, ये ऐसी जो पोजीशन होती है यानी कि टू रो अगर वन पॉइंट से पासिंग हो रही है, टू रो अगर वन पॉइंट से क्रॉसिंग हो रही है तो उस जो फिगर बनेगा वो कहलाएगा एंगल्स। कितनी रो होनी चाहिए? 2, और कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए? 1। इस तरह से देखो, ये 2 रे है और इनका एक कॉमन पॉइंट है, तो इस तरह से 2 रे है। अगर 2 रे का एक कॉमन पॉइंट हो तो उस फिगर को बोलेंगे हम एंगल्स। और ये दोनों रे कहलाती है इसकी आर्म्स, यानी कि एक तरह से आर्म्स का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। और जिस एंड पॉइंट पर ये मिलते हैं, यानी जिस एंड पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो उसे बोलेंगे हम वर्टेक्स। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है? एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AOB लिखें या BO लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। आपको एंगल की रीडिंग करना भी आना चाहिए और इसको लिखना भी आना चाहिए। तो आप में कहीं भी आपको एंगल दे दें इस तरह से, तो इस एंगल का नेम क्या होगा? RPS, या इसको हम कह सकते हैं SPR। यानी कि आप एंगल को RPS या SPR दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जिस पॉइंट पर एंगल्स बना होता है, जिस पॉइंट पर एंगल बना होता है उसको आपको मिडिल में लिखना होता है, यानी कि बीच में लिखना होता है आपको। देखो, ये P पॉइंट दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। यहाँ पर भी देखो O पॉइंट दोनों कंडीशन में मिडिल में आ रहा है। यानी कि जिस पॉइंट पर एंगल बना होता है उसको आपको बीच में लिखना होता है। तो ये तो है एंगल्स की डेफिनेशंस। अब आता है आपके पास टॉपिक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की, यानी कि जो पॉइंट इस तरह से दो आर्म्स के बीच में होंगे तो इंटीरियर है, और जो बाहर होंगे पॉइंट उन्हें क्या बोलेंगे हम? एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। अब आचा एडजेट्स एंगल्स। एडजेट्स एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर एडजेट्स एंगल, दे हैव कॉमन वर्टिस एंड साइड। यानी कि दो एंगल अगर एडजेस्ट एंगल होते हैं, अगर उनका वर्टिस क्या हो? सेम हो, और दोनों की साइड भी क्या हो? बीच में एक कॉमन आ रही हो। मतलब उन दो एंगल को बनाने के लिए साइड एक क्या आ रही हो? कॉमन। तो देखो इधर, यहाँ पर ये वाली साइड जो हम साइड बात कर रहे हैं OC की, OC साइड दोनों एंगल को ड्रॉ करने के काम में आ रही है। देखो कौन कौन से एंगल है? AOC, एक तो AOC और एक BOC। इनमें कॉमन पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट कितना आ रहा है? O आ रहा है। तो क्या आ रहा है? O। तो यानी कि एडजेस्ट एंगल उसे बोलेंगे जिसमें साइड क्या आ रही हो? कॉमन आ रही हो, और दोनों का वर्टिस क्या हो? सेम हो। दोनों का वर्टिस क्या हो? सेम हो, तो उसे हम एडजेस्ट एंगल कहेंगे। लीनियर पेयर ऐसा टॉपिक है जो आपके 10th क्लास तक काम आएगा। और ये एडजेस्ट एंगल से ये जितने भी ज्योमेट्रिकल पार्ट है वो आगे इन फ्यूचर हमेशा काम में आएंगे। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल पार्ट की एक एक डेफिनेशन को आपको ध्यान से समझना है और लर्न भी करना है। आप ये डेफिनेशन बोर्ड से भी नोट कर सकते हैं और बुक से भी नोट कर सकते हैं, और डेफिनेशन आपको लर्न करना है।
कि बिना डेफिनेशन से, बिना इनके वर्ड मीनिंग से आप आगे ज्योमेट्री पार्ट सोल्व नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके लिए आपको ये बेस कंप्लीट करना होगा। तो लीनियर पेयर क्या है? द सम ऑफ टू एडजेंट्स एंगल्स, यानी कि अगर दो एंगल्स, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? एडजेंट्स एंगल्स, यानी कि एक साइड कॉमन होनी चाहिए तभी बनेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तभी बनेंगे जब एक साइड क्या होगी? कॉमन। एक लाइंस पर इस तरह से एंगल बन रहे हो जिसमें एक कॉमन साइड है, यानी कि एडजेंट एंगल हो, तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। दो एंगल का सम, दो एडजेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो एंगल्स कहलाते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल आपको देखो, इस तरह से अगर ये एंगल 30 डिग्री हो और आपसे ये वाला एंगल पूछे तो हमें बताएगी दोनों एंगल का सम कितना है? 180। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 में से 30 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 150। तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो एंगल्स कहलाते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्राइंगल। ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो, ए क्लोज फिगर बाय 3 लाइन सेगमेंट। अगर आपने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ रखी होगी इसके पहले वाले टॉपिक में, सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो यहाँ पर देखो, ए क्लोज फिगर बाय 3 लाइन सेगमेंट, अगर 3 लाइन सेगमेंट मिलकर एक क्लोज का मतलब होता है बंद, बिल्कुल पैक, इस तरह से 3 लाइन सेगमेंट है। इन 3 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। ए ट्राइंगल है 6 पार्ट्स। एक ट्राइंगल के पास 6 पार्ट्स होते हैं। अब 6 पार्ट क्या क्या होते हैं? 3 तो साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल के पास क्या होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। साइड के नेम क्या क्या है? AB, BC, AC। इनका नाम हम उल्टा भी लिख सकते हैं, BA, BC, CA। नाम से कोई मीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। एंगल्स A, एंगल्स B, एंगल C। मैंने यहाँ पर एंगल का साइन बनाया है, ध्यान रखना ये एंगल का सिंबल है। आपको एंगल का सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है। इसके बाद आता है वर्टिक्स। वर्टिक्स क्या है? जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग हो रही है, जिनका पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वो है वर्टिक्स। तो यहाँ वर्टिक्स क्या है? A, B और C। तो एक ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। और मैंने आपको नेम बता दिया कि नेम किस तरह से लिखने हैं। अब आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। वही बात जो हमने एंगल्स में बताया था अभी। इंटीरियर यानी कि जो अंदर जो पॉइंट होगी वो इंटीरियर होगा और एक्सटीरियर जो बाहर की ओर होंगे। अब इसके बाद आता है टॉपिक मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन क्या होती है? मीनिंग समझना आप। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? मीडियन यानी कि मिड पॉइंट, मिड यानी कि बीच में से, यानी कि कोई साइड को बीच में से डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट में, तो वो लाइन सेगमेंट कहलाती है मीडियन। ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी साइड को, ये सब साइड है ट्राइंगल की, हम ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं, ओनली ट्राइंगल की। तो यहाँ पर देखो इधर, अगर किसी ट्राइंगल में अगर किसी साइड को कोई लाइन सेगमेंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो मीडियन होती है। लेकिन ये मीडियन कहाँ से ड्रॉ होती है? हमेशा वर्टिक्स से। ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज ए लाइन सेगमेंट। ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज ए लाइन सेगमेंट joining a vertex to the midpoint of the side opposite side to the vertex। या फिर इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी है
कि अगर किसी ट्राइंगल में ये हमने मिड पॉइंट ले लिया, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया। अगर हम इस मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें तो ये लाइन क्या होती है, मीडियन। मैंने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन समझाई है वो भी मीडियन की डेफिनेशन है कि ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, यानी कि 2 पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड। मिड पॉइंट किसे कहते हैं, जो बीच वाला जो पॉइंट होता है, जैसे मान लो कोई लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी कि 5 सेंटीमीटर में। तो डेफिनेशन क्या हुई मीडियन की, ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स, यानी कि किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन। एक ट्राइंगल के अंदर ओनली 3 मीडियंस होती है। मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है और नाम लिख दिया AD, BE एंड CF। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री वाली लाइंस को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री वाली लाइन। अगर किसी ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से, किसी ट्राइंगल में अगर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करें, तो वो कहलाती है एल्टीट्यूड। तो इस तरह से ट्राइंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड होते हैं। कितने एल्टीट्यूड होते हैं, 3 एल्टीट्यूड। तो इस तरह से आपकी ये डेफिनेशन तो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट में हम आपके एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे।